प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा, वनकम, आपनारा केमोन आछेन। सॉरी, मेरी बंगाली सीख रहा हूँ, आज दूसरा दिन है। भालो अच्छे, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा देंगे हमारी। देखिए किस तरीके से हर व्यक्ति को और आत्मा को प्रोत्साहन देना है, वो कला भी बहन जी ने सिर्फ 1 सेकंड में, सिर्फ एक बहन जी ने रिप्लाई दिया भालो अच्छे, तो मैं पता लगा कि सामने वाला मुझे क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। यह कि उसने ये नहीं देखा कि मैं अच्छे से बोल, तो ये विशेषता है दूसरों के अंदर हमेशा गुणों को देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी भाई बहन आसपास रूम में या कहीं भी व्यस्त है, खड़े हैं, वो सभी यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले, ताकि हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। जिस कार्यक्रम के लिए, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसकी शुरुआत कर सकें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, जो लोग पीछे बैठे हैं वो प्लीज आगे आ जाए। ये जो प्रोग्राम रहेगा ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, 2 वे कम्युनिकेशन। या कितने ऐसे आत्माएं, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, दवाई मुक्त हो जाए। अभी भी कुछ हैंड्स नहीं है, इसका मतलब उनका अटेंशन जो चाहते हैं, तो वो प्लीज पीछे की चेयर छोड़कर आगे आ जाए प्लीज। ये एक फैमिली गैदरिंग की तरह रहेगा, 1 to 1 रहेगा, ताकि आप दिल खोलकर जो आपके सवाल, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो पूछ सकें, हम आपसे वो बातें शेयर कर सकें, अपना अनुभव शेयर कर सकें। और जिस आनंदमय जीवन को हम जी पा रहे हैं, वो आप लोग भी जी सके। सभी जीना चाहते हैं ऐसा जीवन, आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन, सभी जीना चाहते हैं। कुछ लोग हाँ और कुछ लोग सोचते हैं, देखेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने साथ जीव नहीं लेके आए, जो नहीं लेके आए? मेरी आवाज वहां तक आ रही है? बिना माइक के आ रही है? और आपकी आवाज, मेरी आवाज तेज होनी चाहिए, आपकी आवाज तेज होनी चाहिए? किसकी आवाज तेज होनी चाहिए? समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जब तक आप ओपन नहीं होंगे, तब तक आप अपने सवालों को पूछ नहीं सकेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, दिल खोलकर आंसर कीजिए, दिल खोलकर क्वेश्चन कीजिए, दिल खोलकर इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। यहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम जिग्नेश भाई साहब पूरा कार्य छोड़कर, हम सब पूरी टीम, अपना पूरा बिजनेस सब कुछ छोड़कर यहाँ किसके लिए आए हैं? सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए, कि हम आप सबको वो दे सकें जो दुनिया में अब तक कोई भी देने वाला वो है, पर जो उसने हमें माध्यम बनाया है, उसका शुक्रगुजार करते हुए हम चाहते हैं आप 4 दिन में ही इतने भरपूर होके जाओ कि आप में से कोई बोलेगा, जी मेरा बीपी जब आया था तो इतना था और अब नॉर्मल हो गया है, मेरा शुगर नॉर्मल हो गया है। लेकिन उसके लिए आपका यहाँ पर तन मन से होना आवश्यक है। ओके जी? ओके जी? जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। भाई साहब को एक आदत है, जब तक आवाज नहीं आती भाई साहब का गला खुलता ही नहीं, आवाज आती ही नहीं उनकी। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके सवालों के जवाब, उनकी जिज्ञासाओं के जवाब भाई साहब दें? जो चाहते हैं बस वो बोले, बाकी सब चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? चलिए, अच्छा, हिंदी सभी के लिए ओके है? ओके है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबका परिचय जिग्नेश भाई साहब से कराना चाहूंगा, जो पिछले 7 वर्षों से इस एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम प्रथा को अपने जीवन में ही नहीं, पूरे
एक 5 से 7 लाख लोगों के जीवन में लाकर उनको अब रोग मुक्त जीवन, दवाई मुक्त जीवन का सपना वो जो देख रहे थे उनका साकार कर चुके हैं, कर होने में कर चुके हैं। अब अगला नंबर आपका है, अगला नंबर किसका है? किसका? मैं थोड़ा मतलबी बन जाऊं, मेरा है। किसका है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं एकेडमिक्स का जीवन का कुछ परिचय देना चाहूंगा। वैसे भाई साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी अपने YouTube के अंदर कहीं ना कहीं उनको पहले देख चुके हैं, मिल चुके हैं और आज वो साक्षात आप सबके सामने बैठे हैं। भाई साहब केमिकल इंजीनियर रहे हैं, उन्होंने राजकोट से केमिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद 12 साल स्कूल और कॉलेज के मैनेजमेंट का उन्होंने अपना प्रोफेशन किया है। उसके बाद 20 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और राजयोग मेडिटेशन के टीचर की सेवाएं सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे भारत और भारत से बाहर भी दे रहे हैं। साथ साथ भाई साहब क्रिस्टल हीलिंग और एक एक्सपर्ट है 10 सालों से, क्रिस्टल हीलिंग जानते हैं आप सभी। उसके अलावा भाई साहब रेकी ग्रैंड मास्टर है पिछले 8 सालों से। उसके साथ साथ उन्होंने पिरामिड वास्तु कंसल्टेंसी के रूप में 10 साल अपने सेवाएं दी हैं। सुनते जाइएगा। अभी मैं भी देख रहा हूं, मुझे भी अभी परिचय पता चला भाई साहब का, जो अब तक मुझे पता, अब तक तो ये पता था भाई साहब एनडीएस के प्रचारक हैं। भाई साहब ने एनडीएस से लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लाए हैं, पर ये सब सुनते सुनते देखते देखते भी। और उसके साथ साथ भाई साहब 7 सालों से एनडीएस के कंसल्टेंट हैं, नेचुरोपैथ की भाई साहब के पास एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल करवाते भी हैं। उसके साथ साथ भाई साहब ने के बारे में बात कहना चाहूंगा कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना भी कहां मना है, दीपक जलाना भी कहां मना है। कुछ सिलसिले ऐसे हैं जो खुदा की तलाश में हैं, कुछ सिलसिले ऐसे हैं जो खुदा की तलाश में है और कुछ सिलसिले ऐसे हैं जो एनडीएस की राह में है, बाकी सब तो दाल रोटी दवाई के जुगाड़ में है। किसके जुगाड़ में है? पैसा भूल जाएंगे लेकिन दवाई रखना है नहीं आज का जीवन। तो और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके बीच और जिग्नेश भाई साहब के बीच की जो दूरी है और दीवार है, अपने आप को दूर करता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं और अब भाई साहब आप सबके सामने अपना अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। भाई साहब जिग्नेश भाई साहब। 4 दिवसीय सन कुक्ड भोजन की प्रयोगशाला में आप सभी प्रयोगार्थी का दिल की गहराइयों से स्वागत है और ढेर सारी स्वास्थ्य शुभकामनाओं के साथ आज की इस प्रयोगशाला के पहले चरण का हम आरंभ करते हैं और परमात्मा से आप सभी के लिए सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम से आप सभी के जीवन में खुशहाली, हरियाली छा जाए, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सर्वेत्र सुखिना सन्तो, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपके जीवन में 100% नहीं लेकिन 200% स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होने वाली है। होने वाली भी नहीं, हो रही है। अभी फिलहाल इन प्रेजेंट वी आर इन प्रोसेस। हमारे तन की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि,
हमारे अहम की शुद्धि, हमारी चेतना लेवल की शुद्धि, ये सारी शुद्धिकरण का ये 4 दिन का प्रोसेस हम यहाँ एक साथ मिलकर अनुभव करेंगे। और ये यात्रा जर्नी जो है वो जर्नी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की नहीं है, इट्स ए लाइफ टाइम जर्नी। NDS means not a act but it's a experience जो हमें पूरे जीवन भर करते रहना है। आपको ऐसे लगता होगा कि मेरी जो स्वास्थ्य समस्या हैं खुद की अपनी अपनी, उनसे हम निजात पाने का रास्ता कुछ NDS से ढूंढने के लिए, महसूस करने के लिए आए हैं। घर पे बैठे बैठे हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि सफर कल भी था, सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी था, सफर ये 4 दिवसीय शिविर में ये भी सफर ही चल रहा है हमारा स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, कि कहीं से कुछ आशा की किरण, उम्मीद कुछ जग जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो हीरे से भी मूल्यवान हो। तो सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। कई उम्मीदें टूटी हैं, कई उम्मीदें एक और सही। हम क्या करते हैं, यहां से नहीं मिला तो एक स्वास्थ्य शिविर और सही, एक गुरु और सही, एक प्रयोग और सही। तो कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। तो हमारे अंदर काफी सारी ख्वाहिशों को लेकर आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आप सभी की ये ख्वाहिशें जरूर और जरूर पूर्ण होने वाली हैं। ये बहुत सबसे बड़ी खुशखबरी है। हम जब भी किसी चीज को महसूस करना शुरू कर देते हैं, हमें ये चीज मिल चुकी है, हम पूर्ण संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर चुके हैं। इसी संकल्पों की सृष्टि में हम रमण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये चीज हमें अवश्य प्राप्त होगी। NDS नई भोजन प्रथा, तप सेवा सुमिरन की प्रथा, मानस योग साधना की प्रथा, काफी सारे नामों से ये प्रथा प्रचलित हैं। इन शॉर्ट हम इनको NDS कहते हैं, न्यू डाइट सिस्टम कहते हैं। और इनसे स्वास्थ्य की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है, लेकिन ये स्वास्थ्य प्राप्ति की कोई सिस्टम नहीं है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, कोई पथी थेरेपी नहीं है, जिनमें कुछ करना होता नहीं है। सुबह से कुछ किया हमने अलग अलग, अनुलोम विलोम भी नहीं किया, कपालभाति भी नहीं किया, बस बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं वो चलने दे रहे हैं। NDS का पहला सिद्धांत है, न कुछ करना है, न कुछ करने की सोचना है। न कुछ करना है, न कुछ करने की सोचना है। लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन। हमारे शरीर में चेंजेस आएंगे, मन में चेंजेस आएंगे, और न कुछ करते हुए आएंगे। देखो बहुत बढ़िया है ये तो। इतना, मैं हरियाणा गया था, तो हरियाणा में पार्कों में लोग सुबह 3:30 बजे आ जाते, और इतनी ठंडी में भी, वो क्या नाम है पार्क का, सुमन दीदी, क्या, हर्बल पार्क। तो हर्बल पार्क में हम भी गए थे, तो लोग ठंडी में भी दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु
कैसी कैसी डायरेक्शन लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, लाफिंग क्लब चला रहे हैं। अभी अभी तो फिलहाल तो क्राइम थेरापी भी निकली है, एक साथ सभी मिलकर रोते हैं, बरोबर। कहते हैं कि रोने से दिल हल्का हो जाता है। इतना जोरों जोरों से नहीं रोना आता है तो बहनों को तो जल्दी से आ जाता है, भाइयों को कम आता है, लेकिन बहनों को भी अगर रोना नहीं आए तो उनकी सास की याद दिलाते हैं, और जो उनको पसंद नहीं है उन लोगों को याद कर करके किसी भी तरह से उनको रुलाते हैं। कहाँ पे चल रहा है भाई साहब आजकल? जाने की तैयारी करनी है क्या? तो हम भी थोड़ा रो ले, हम भी थोड़ा धो ले। क्योंकि इस जिंदगी के सफर में इतनी परेशानियां हैं, इतने संघर्ष हैं, इतनी मुसीबतें हैं, काफी दिक्कत, और झेलते झेलते हम कोई ऐसी जगह मिले जहां थोड़ा रो ले थोड़ा धो ले, सब लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव परमात्मा से जब से बिछड़ा है तब से बुद्धि में अंधेरापन आने से अपना शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रख पाया। दूसरी चीजें तो अलग बात है, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रखने में वो असफल हुआ है। अरे हम कहते हैं विकास कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, मंगल पर चले गए, चंद्रयान में भी बैठ गए, चंद्र के ऊपर प्लॉट भी खरीदने की बातें कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाला विषय तो यह है कि मंगल पर पहुंचने की बातें हो रही है, लेकिन अपने जीवन में कहीं मंगल है? अपने जीवन में मंगल नहीं हो रहा है। कमर दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द है, और अभी आजकल तो ये कॉमन हो गया है, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, पैरों में झंझनाहट, विजन हमारा ब्लर विजन, फिजिकल एवं मेंटल दोनों में ब्लरिंग आ गई है। और ऐसे ऐसे रोग हैं जिन रोगों का हम नाम भी नहीं जानते हैं, पूरा जीवन गुजर जाता है, डॉक्टर बोलता है इनको ये रोग कहा जाता है, तब हम पता चलता है अच्छा जी मुझे ये हुआ है। कोई कोई तो कहता है भाई जी पर्सनल मिलने आते हैं ना, तो तुम्हें पता है मुझे कौन सा रोग है? मैंने कहा बताओ, तो कोई इंग्लिश में नाम बताते हैं, मैंने भी कभी सुना नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैं ना तो नहीं बोलता, अगर मैं ना बोलूंगा अगर मुझे पता नहीं है तो कि ये डॉक्टर किस काम के जिनको रोग का ही पता नहीं है, हैं? मैं कहता हूँ अच्छा, फिर मैं उनसे पूछता भी हूँ तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आप झेल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि मुझे ये होता है, आंखों में जलन होती है, पैरों में झंझनाहट, पीलापन आ जाता है। मैं फिर उसका अलग से सेव कर लेता हूँ बाद में। मैं भी सीखता हूँ आप सभी लोगों के साथ में रहते रहते, ये 7 साल की यात्रा में काफ़ी कुछ सीखा है, और खुद से भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने अपने जीवन से। अपने जीवन को ही, अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाकर, भाई जी ने परिचय दिया कि केमिकल इंजीनियर था, लेकिन मुझे अपने शरीर का इंजीनियरिंग पहले पता नहीं था, और जब शरीर का इंजीनियरिंग मुझे मालूम हुआ तो फिर नेचुरोपैथी डॉक्टर बना, और नेचुरोपैथी डॉक्टर बनने के बाद लोग मुझे अपने मोबाइल में इंजीनियर जिग्नेश भाई के बदले DR जिग्नेश करके सेव करने लगे। तो मुझे भी थोड़ा मजा आने लगा, अरे अब तो मैं इंजीनियर से डॉक्टर बन गया। हमारा काम एक ही है कि खुद को खुद का डॉक्टर बनना है पहले, और बनाना है। If you are not your own doctor, if you are not own doctor, you are a fool. You are a नहीं, हम मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं बनना है तो खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। इतनी सारी पथी थेरापियां जिसमें हम काफी उलझे हुए हैं। कोई कहता है फलाना चूर्ण बनाओ, उसको घोटो, इसको गरम करो
उनको पियो, ये रोग में ये पीना है, ये रोग में ये पीना है, सुबह इतने बजे उठना है, दोपहर ये खाना है, पहले ये बाद में वो, ये इंजेक्शंस लेना है, ये फिर दवाइयां लेनी है, कितनी सारी उलझने हैं। आयुर्वेद भी सबसे बड़ा विज्ञान है और आयुर्वेद के काफी सारे सिद्धांत हम एनडीएस में यूज करते हैं, लेकिन सभी पथी थेरापियों में मनुष्य जाति का कल्याण करने का प्रयास किया है। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी वेरी थैंक्सफुल टू ऑल टाइप्स ऑफ थेरापी, ऑल टाइप्स ऑफ पथी, बट हम राइट पाथ के ऊपर आए। पथी तो कई सारी इस्तेमाल कर ली, लेकिन हम सही रास्ता ढूंढने में नाकामयाब हुए, क्योंकि सभी पथी थेरापियों की अपनी लिमिट्स हैं। किसी में कुछ गलतियां जाने अनजाने में रह गई, इसलिए 150 से भी ज्यादा पथी थेरापियों के होते हुए भी मानव बीमार का बीमार ही रहा, ज्यों का त्यों, जहां था वहां ही नहीं, लेकिन और भी बिछड़ गया। जो 100 साल पहले, 50 साल पहले पथी थेरापियां कम थी, डॉक्टरी विज्ञान कम था, ये सर्जरियां, ये आधुनिक सुविधाएं बहुत कम थी, फिर भी उसी समय स्वास्थ्य का आप रेशियो देखेंगे तो पता चलेगा कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तभी 100 गुना आज से ज्यादा था। ये तो है ना, हम मानते हैं कि 100 गुना ज्यादा चल रहा था, और आज हर गली नुक्कड़ में डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं और पैकेज भी दे रहे हैं कि ये रोग के लिए ये, बाल के लिए ये, आंखों के लिए है, नाक के लिए, गले के लिए, कान के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए अपनी अपनी स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। फिर भी दुख बढ़ता ही जा रहा है, परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, ये चिंतन का विषय है, बीमारियां बढ़ती ही जा रही है। वी आर नॉट इन ए राइट पाथ, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत दिशाओं में भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, और अपने आप को पढ़ा हुआ, होशियार और चतुर समझते हैं, चतुर सुजान समझ रहे हैं। हम तो ये जानते हैं, हम तो वो जानते हैं। कहीं कहीं कहते हैं आधा सिर दर्द हो तो उसके लिए जलेबी खाओ, उनके लिए साथ में दूध के साथ जलेबी खाना, मक्खन के साथ, या ऐसा कुछ क्या ना क्या बता रहे हैं लोग। अगर आपको कैल्शियम को पाना है तो आप दूध का सेवन करो। फिर भी मेरे पिताजी थे, वो बहुत दूध का सेवन बचपन से किया था, और 50-55 साल होते होते लगभग उनकी हड्डी के रिलेटेड 5 से 7 सर्जरियां हुई। मैंने पूछा कि पिताजी आपका कैल्शियम किधर गया? बचपन से लेके आप उनके 60 साल के बाद भी रात को दूध का कटोरा लेके बैठते ही थे। मैंने कहा ये कैल्शियम जा कहाँ रहा है? बोला वो पढ़े लिखे हैं, बोला मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, दूध संपूर्ण आहार है, इनसे कैल्शियम मिलता है, इनसे ताकत मिलती है। दूध पीता है इंडिया, एडवर्टाइज भी आती है, लेकिन दूध पीने से दिमाग चौड़ा होता है, मोटा होता है, भैंस जैसा, या गाय का पीते हैं तो गाय जैसा दिमाग बड़ा हो जाता है। ये सारा विज्ञान हमें गलत दिशाओं में ले जा रहा है। विज्ञान मतलब आज का विज्ञान मतलब अज्ञान का फल है विज्ञान। अज्ञान का, थोड़ी सी मेरी बातों में अतिशयोक्ति आपको मालूम पड़ेगी, लेकिन आपको स्वीकार नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये दावा करता हूं, मैं आपको परिणाम दूंगा, ये पक्का है। विज्ञान है अज्ञान का फल। ऐसे विज्ञान को हमें अपने सीने से लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई जो मैं भी पढ़ा था, आप भी, गुजरात में जो पढ़ाई दी जाती है वही बेसिक सारी चीजें सिलीगुड़ी में भी वही हैं। सुबह चलने से स्वास्थ्य मिलता है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, काफी सारी बातें हैं। सुबह उठ के योगा और प्राणायाम अवश्य करें,
लेकिन जब आप एक सदे सब सदे, एक सदे सब सदे, आपके सामने वी आर एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक ऐसी चीज लेकर आ गए हैं कि जिनमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तामझाम सब भूलो, भूलो बिसरो सभी चीजें। एक हाथी का पैर होता है, उसमें सारी चीजें उसमें आ जाती है। एक चीज करने से अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत है? देखो, हम किसी चीज को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, अपने आप में वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक सदे और सब सदे तो करने की क्या जरूरत भाई। पेट कम करने के लिए मैं लगभग 5 साल भागा, लेकिन जब उनको भरने के लिए मेरे को कम पुरुषार्थ करना पड़ा, पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, लेकिन पेट कम करने के लिए कोई भी हथकंडा काम नहीं कर रहा था। साइकिलिंग की, मशीन्स में थेरापियां ली, भोजन में, डाइट में डाइटिशियनों से मिला, कुछ नहीं मिल रहा था। मैं बहुत भटका हूं। एक भटका हुआ मुसाफिर दूसरे भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए आया है। मैं कोई ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, बड़ा उपदेशक नहीं हूं, आपके ही बीच में से यहां बैठा हूं। और कितनी परेशानियां 37 इयर्स की आयु में मैंने झेल ली, वो स्वानुभव भी बाद में रखेंगे, जिनसे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जरूर मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एनडीएस। मेरा स्लोगन है मेनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशंस, इट्स ए न्यू डाइट सिस्टम। आपको परमात्मा का वरदान मिलने ही वाला है, लेकिन ओनली एंड ओनली वन कंडीशन। कंडीशन तो होगी, कौन सी कंडीशन? आपको यहां से जो भी बातें करी जाए, जो भी फॉलो करवाया जाए, उसमें नाक चढ़ा के फॉलो ना करें। नहीं अच्छा लगता, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फास्टिंग नहीं करना, एनिमा नहीं करना, उपवास नहीं करना, जो भी करवाया जाए आप कर लो। प्रश्न भी आपके मन में काफी सारे उठेंगे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं, नया ट्रैक दे रहे हैं, नया भोजन दे रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। डरते हैं लोग, क्योंकि बीमारी के कारण मन में, सभी के मन में, जो ज्यादा बीमार है उसके मन में ज्यादा भय बैठ जाता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे न हो जाए, साइड इफेक्ट्स न हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों से भी कई बार मुझे लोग परेशान करते हैं, मैं अपना विषय ही भटक जाता हूँ, तो भाई जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं कई बार एकदम थक के ये कह देता हूँ, वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई जी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना ये करने से? अभी सुबह से भूखे हैं, गैस चढ़ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, ऐसी काफ़ी सारी परेशानियों के साथ हम यहाँ बैठे हैं। तो मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट में मौत हो सकती है, बराबर। तो कृपया करके मानसिक कमजोरी के साथ यहाँ बैठना नहीं है, जो होता है होने दो। देख तो ले किस में कितना है दम, ये सिस्टम में भी कितना दम है देख लेते हैं। हमारी टीम, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर और ये जो चीज यहाँ इन्वेंट करके लेके आए हैं उसमें कितना दम है देख लेते हैं। बस करना है, यू मस्ट फॉलो। जो भी यहाँ से बातें की जाए वो आपको कर लेनी है, और जो करेगा सो पाएगा। ये स्लोगन तो आपने सुना होगा, है? हम मना करेंगे, सुस्ती से बैठेंगे, और पुरानी बीमारियों के कारण सुस्ती भी रहेगी, कई बार होती है तन में और मन में, दोनों में, और डाउट्स भी इतने रहते हैं कि भाई जी बोलते हैं भाई तो कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें भी कर सकती हैं, लेकिन हम तो संसार में हैं, तो करेंगे, कर सकेंगे या नहीं? यहाँ तो कर लेंगे, चलो घर पे जाके क्या करेंगे? कितने सारे क्वेश्चंस, और माइंड के ऊपर पूरा ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। सब भूलो, नो माइंड होकर बैठो, कर लोगे और अपने अनुभव से आपको आगे
बढ़ना है। यहाँ आ गए, आपको ना कोई कंठी पहनाई गई है, न कोई तिलक लगाया, मतलब कोई ऐसा धार्मिक तिलक नहीं, आपका स्वागत हुआ है तिलक से, लेकिन कोई ऐसा कोई धर्म के साथ रिलेटेड आपको बांधा गया नहीं है। आप अपनी तरफ से मुक्त हैं। 4 दिन के बाद, या फिर मैं तो कहूंगा 1 दिन के बाद, अगर आपको ये सिस्टम अच्छी ना लगे तो छोड़ो, कोई करने की जरूरत नहीं है। हम तो इसलिए शिविरें करवाते हैं कि हम जाके एक ही बात में हजारों बार बोल चुका हूं, एक ही बात, तो इनसे मेरा पक्का हो गया है। मैं पिछले 7 साल में बिल्कुल बिछड़ा नहीं हूं। कोई कहते 4 दिन कर पाएंगे, फिर तो दाल चावल देखेंगे तो मन भागेगा, जैसे बिल्ली दूध देख के भागती है। तो मैं ये बातें कह के 15 दिन फॉलो कर लिया, और फिर मैं सीधा पेशेंटों को कहने लगा, एक के बाद एक के बाद एक। ये सीने में आंधी थी, तब मैं ठीक हुआ हूं, सबको ठीक करके ही छोड़ूंगा। तब जेब में गांधी नहीं था, महात्मा गांधी जी पोरबंदर से आया हूं, लेकिन महात्मा गांधी जेब में नहीं था, और सीने में आंधी बहुत थी, और सब अपने फटाफट से ठीक होने लगे। पहला केस मेरा एक हर्निया का केस था, फिर एक कैंसर का केस आया, बोन मेरो कैंसर का। मैंने कहा ट्राई करो 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन। मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी मिरेकल लगा। 28 डे में बोन मेरो कैंसर क्लियर हो गया। तब जाके मुझे पता चला कि ये गैस, एसिडिटी, कब्ज दूर करने की प्रथा नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी बीमारियों को भगा के रख देती है ये सिस्टम। बस जज्बा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। मरने की शुरुआत करने के लिए अंदर से जज्बा चाहिए कि मरेंगे, मिटेंगे, करेंगे, कुछ भी हो जाए। और कहा जाता है दुनिया में कि जो डूबने की कला जान लेता है वही तैर सकता है, हैं? जो मरने की कला जानता है वही नए जीवन को पा सकता है। मरने की कला जाननी पड़ेगी, मरेंगे, मिटेंगे, देखेंगे क्या होता है आगे। 4 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट तो कर लो। बार बार हम कहते हैं कि अपने लॉजिक को घर पे छोड़ो, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपनी होशियारी, अपनी जो भी जानकारी है स्वास्थ्य के प्रति, सब बाजू में रख दो। एक ही चीज में फोकस करो, कंसंट्रेट करो, और फिर पाओगे। और जो भी चीजों में आप मास्टर हैं उसमें 10% और मास्टरी आपको आ जाएगी। मानो कि हमारी दीदियां हैं तो राजयोग में मास्टर हैं। जब ये सिस्टम को फॉलो करते हैं तो राजयोग को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कोई आयुर्वेदिक में मास्टर हैं और आयुर्वेदिक में डीप चला जाता है, नेचुरोपैथी में मास्टर हैं और नेचुरोपैथी में स्किलफुल हो जाता है, रेकी में मास्टर हैं और रेकी के अंदर गहराइयों को छू पाता है। तो किसी भी चीज को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना जो भी है वो अंदर लेके बैठिए, लेकिन इनके साथ मिक्स ना करें, हैं? कंपैरिजन भी ना करें, लॉजिक भी ना लगाएं। मैं तो लॉजिक लगाने को भी मना करता हूं। ओनली एंड ओनली आफ्टर 4 days ओनली सी द मैजिक। मैजिक देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेडिकेट तो होना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। आपको 4 दिन सुबह 6 घंटा, 8 घंटा, जितना भी रह सकते हैं उतना फास्टिंग करना है। देखो बेसिक बातें मैं बता देता हूं। प्रयोगशाला में आए हैं, यहाँ कोई मेरा लेक्चर या उपदेश सुनने नहीं आए हैं। एकदम हल्का रह के सुनना है। किसी को पैर फैलाना है, फिर रूम में चले जाना है, लेटना है, नहीं बैठ सके तो कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे रिगार्ड नहीं मिला, देखो ये भाई उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि आप अपनी कोई तकलीफ लेके आए हैं तो आप अपनी तरफ से कंफर्टेबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक एक जो बातें, वर्सन्स
आपको जो बताया जा रहा है लाखों रुपए की कीमत का है, उसके ऊपर आप वीडियो में भी बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये वीडियो भी बन रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो वही वीडियो को भी बार बार देख के उसमें आप ग्रिप और मास्टरी हासिल कर सकेंगे। तो आपको करना क्या है, इस प्रयोगशाला में, भोजन की प्रयोगशाला में सुबह 6 से 8 घंटा अपने आप से वादा करना है। मजबूत इरादा, अपने आप से वादा, तो सफलता ज्यादा। तो 6 घंटा 8 घंटा बिल्कुल ही भूखे पेट रहना है, एम्प्टी स्टमक। डालने का बंद, अभी डालने का बंद। भोजनांते मृत्यु उत अतः जीवातु आहु। भोजन मृत्यु का कारण बनता है। हमारी गुजराती में कहा जाता है कि खाई खाई ने खोड़िया खत्म करिया। खाई खाई ने खोड़िया खत्म कर्या, खेतर खोरडा बेचिया अने डॉक्टर ना घर भरिया। आपको थोड़ा नया लगेगा गुजराती में कि खाई खाई ने खोड़िया खत्म करिया, खेतर खोरडा बेचिया अने डॉक्टर ना घर भरिया। मतलब थोड़ा समझ में आ गया आप किसी को? हाँ जी, आप बताइए क्या बोले? वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां। तो ये आज हालत हम सभी की हो गई ऐसी। भोजन कर करके शरीर को खत्म कर दिया, खेत बाड़ी भी बेच डाली और डॉक्टर के घर आलीशान कर दिए हमने, महलों जैसे बना दिए हैं। कोई बात नहीं, वो भी महलों में रहे, अच्छा है डॉक्टर लोग, लेकिन हमने अपने आप को बेच दिया। अरे पैसे तो लगा दिए, किडनी भी लगा दी, लीवर भी लगा दिया, अंदर के ऑर्गन्स भी बेच दिए। इतनी हालत हमारी कमजोर खस्ता हो गई। तो ऐसे हमें इस भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है। भेड़ की चाल चलनी नहीं है, बहुत चल ली है भेड़ की चाल, अब शेर की चाल चलनी है। तो शेर कैसे होते हैं? हिम्मतवान, वादे के पक्के। तो शेर बनना है तो 6 घंटा 8 घंटा तो उपवास कर ही पाएंगे, कर पाएंगे ना? जो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, वो हाथ खड़ा करें। ज्यादा से ज्यादा मौत हो सकती है, कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप डिटरमाइंड होके ही बैठे हैं, कर पाएंगे। बीपी शुगर के जो पेशेंट हैं, गोलियां जिनको लेनी होती है, थायराइड के पेशेंट है, तो कृपया ग्रीन जूस पीने के बाद ले ले, कोई मना नहीं है। लेकिन आफ्टर एनीमा, एनीमा का जब प्रयोग हम शुरू कर देते हैं, संजीवनी क्रिया, सुबह, दोपहर और शाम, 3 वक्त का एनीमा जब शुरू कर देते हैं, तब तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपवास करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर अटेंशन गया तो बार बार उसमें से ही रिपीट क्वेश्चन करते जाएंगे, क्या करना है, क्या करना है, थोड़ा फोकस होकर सुनना है। एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप दुखी राम बनना चाहते हैं या सुखी राम? है सुखी राम बनना चाहते हैं तो थोड़ा अटेंशन जरूर दीजिएगा। दुखी के दुखी ही रहना चाहेंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, बड़े हल्के से सुनिए। तो सुबह 6 घंटे 8 घंटे का उपवास, अगर बीच में हमारी दवाइयां चल रही है तो शुरुआत के 1-2 दिन में ग्रीन जूस पीने के बाद ये दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंट आने के बाद कल से जब एनीमा शुरू हो जाएगा सबका, ये इट्स ए मस्ट, एनीमा इज ए मस्ट, करना ही है। वो भी 3 वक्त करना है, सुबह उठने के बाद तुरंत, दोपहर में और 1 से 3 के बीच में, और आफ्टर 8 o'clock जब हम रूम में जाएंगे, जब अपने घर पे जाएंगे, तब भी एनीमा यूज करना है। हाउ टू यूज, किस तरीके से हम यूज करते हैं,
वो सारा सिखाएंगे आपको, पूरा एक सेशन ही रहेगा एनिमा के विषय में भी, तो आपको कहाँ भी कंफ्यूजन नहीं खड़ा करने देंगे। तो कितनी बातें मैंने बताई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स 2 बातें बताई, कौन कौन सी? सुबह का 6 से 8 घंटे का फास्टिंग और एनिमा। एनिमा वर्ड्स मेडिकली है, हम यहाँ प्रयोग करते हैं संजीवनी पोट, संजीवनी क्रिया, ये जो एक्ट करते हैं उनको कहा जाता है संजीवनी क्रिया। इट्स ए मैजिक थिंग्स, इट्स ए मैजिक थिंग्स, जादुई। हम इनको वो कहीं कहीं कहते हैं डिब्बा है, डिब्बा आता है ना, आपने देखा होगा, वहां सारे लगे हैं काउंटर के ऊपर, तो 1.5 लीटर का 1500 ml का डिब्बा। तो ये डिब्बा आज सभी को, जिनके पास है वो इस्तेमाल कर ले, बाकी सब परचेस कर ले। और हम तो मैरिज एनिवर्सरी में दूल्हे को गिफ्ट देते हैं, छोटे बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं उनके बर्थडे के ऊपर, ऐसी चीज है। इट्स कॉल्ड ए मैजिक बॉक्स, जो सारी समस्याओं का अंत लेके आता है। सिंपल प्लेन वाटर न्यू डाइट सिस्टम एनिमा किट, जिनको CCID बोला जाता है, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जीवन में इतने चमत्कार लाता है, इन आंखों से मैंने लगभग 7 लाख लोगों के जीवन में नई रोशनी आती हुई देखी, नई रोशनी आती हुई देखी है। नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, भोजन की नई रोशनी मिली, रोगों की दहशत टली, दवाई रहित दुनिया बनी। ऐसी मैजिक चीज ये हैं संजीवनी पात्र एनिमा पोट, जिनको आयुर्वेद में, जो भी आयुर्वेद के जानकार भी यहाँ बैठे हैं, मास्टर ऑफ मास्टर भी बैठे हैं, नॉलेज फुल पर्सन यहाँ बैठे हैं, जो अपने आप में विशेष हैं। ऐसी महान विभूतियां भी हमारे बीच में हैं, सब कुछ जानती हैं। क्वेश्चन बाद में लेंगे जी, हाँ जी, क्वेश्चन बाद में लेंगे, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा कंसेप्ट से थोड़ा दूर भटक जाएंगे। संजीवनी क्रिया हमें अवश्य करनी है और 4 दिन करनी है। 4 दिन घर पे जाने के बाद भी ये प्रयोग तो शुरुआत के 90 दिन तक तो मैं मानता हूं कर ही लो, कर ही लो। कोई समझते हैं पेट की सफाई के लिए, गैस एसिडिटी कब्ज के लिए एनिमा का प्रयोग लोग करते हैं नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदिक में, लेकिन उनसे भी चढ़ के एक कदम और आगे हैं। और जो मेडिकली एनिमा है वो यूज करना नहीं है। हम जो यहां से जो देते हैं कैथेटर पाइप, जो एकदम नरम और इंसर्ट करने में आसान है, अपने तरीके से प्लीज आगे ना बढ़िए, जो भी यहां से इंस्ट्रक्शन है उसी अनुसार फॉलो करें, क्योंकि गाइड और मार्गदर्शक के अनुभव के आधार के ऊपर हम चलते हैं तो सफलता की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो एनिमा आपको आज से ही करना है, कल से कच्चा खाएंगे तो चलेगा, आज से एनिमा कल से कच्चा, ये हम स्लोगन देते हैं। तो ये अवश्य आपको एनिमा का प्रयोग आज 1 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान हो जाना चाहिए, उनके बिना चलेगा नहीं। जो आप 4 दिन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ का समय जो है वो सफल करना चाहते हैं, देखो बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो प्रयोगशाला, मैंने पहले ही वर्ड यूज कर दिया, यहाँ मैं मीठी मीठी बातें कहूंगा, आप वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, कुछ जरूरत नहीं है मुझे तालियां सुनने की, वाह वाह सुनने की। मुझे आप में से खड़ा होकर कोई ऐसे कहेगा, भाई जी मुझे डर लगता है एनिमा करने में, मेरा ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था, हाँ मुझे दिक्कतें आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसी प्रक्रिया क्यों करे, तो ऐसी बातों से मुझे अवश्य ही प्रॉब्लम्स हैं।
वो बात मैं पसंद नहीं करूंगा। आपको प्रैक्टिकल करके मुझे बताना पड़ेगा। सुंदर बातें वो होती है जो दिल से कही जाती है। मैं जो भी बोलूंगा यहां से नहीं, यहां से ही बोलने का प्रयास करूंगा, दिल से, जो आपके दिल पर दस्तक दे। बहुत सुंदर बातें वो होती है जो दिल से कही जाती है, लेकिन बहुत सुंदर बातें वो होती है जो अनुभव से की जाती है। तो बीच में कभी आपको बोरियत हो, लेकिन मेरी हर एक बात अनुभव युक्त है, वो मैं आपसे दावा करता हूँ। बिना अनुभव के कोई भी लिटरेचर के आधार के ऊपर या फिर कोई पुस्तक पढ़ के स्वास्थ्य के वो बात मैं बताऊंगा नहीं, जो मैंने खुद ने अनुभव की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टिंग, सेकंड थिंग्स इट्स एनिमा, सिंपल प्लेन वाटर एनिमा, एंड थर्ड थिंग्स ग्रीन जूस, जो अभी आपने पिया है। ग्रीन जूस बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया। चलो, ग्रीन जूस आप अपने तरीके से घर पे जाके बना सकते हैं। ग्रीन जूस का पूरा पोस्टर वहां लगा है, हाउ टू मेक ग्रीन जूस। मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी उलझा के न रखें, इसलिए सारे पोस्टर लगा दिए हैं। वहां सामने एक पोस्टर लगा है, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या। अगर बातें भूल गए तो पोस्टर से भी आपको जानने को मिलेगा। स्टडी करते रहना है चारों दिन। तो हाउ टू मेक ग्रीन जूस उधर है, घर पे जाके कैसे बना लेना है। बहने को ज्यादा इशारा देने का है, काफी है। पालक, पुदीना, धनिया मिक्स कर लिया और अदरक, लेमन डाल लिया, आंवला भूलना ही नहीं है, घोल बना लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया अगर टेस्ट लेना है तो, वरना चलता है। और थोड़ा सा साथ में अगर तीखा चाहते हैं तो हरी मिर्च मिला सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। फ्लेवर चाहते हैं तो ऑरेंज मिला सकते हैं, ऑरेंज का एक पीस या अमरूद का एक पीस, कोई भी चीज, ग्रेप्स भी 3-4 दाने, तो इनसे फ्लेवर आता है ग्रीन जूस का। तो ये सारी चीजें पोस्टरों में लगी पड़ी है। तो ग्रीन जूस, अमृत जूस दैनिक सेवन करना है, और एक बार नहीं, मैं तो चाहता हूं कम से कम 2 गिलास तो पियो आप, कम से कम 2 गिलास पियो। और किसी को बहुत भूख लगती है, सुबह सुबह बेचैन हो जाते हैं, उछलने लगते हैं, दिमाग घूम जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये सारे लक्षण हैं बिना खाए हुए लोगों के, हैं? लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। पता चल जाता है बहनों को कि हाँ, इनको जल्दी जल्दी चाय फाफड़ा दे दो, हैं? या फिर इसको कोई टोस्ट दे दो। खाने में सीधा पेट में जाएगा तो तुरंत ही शांत हो जाते हैं, अभी ठीक है, हैं? न खाने के सिम्टम्स भी काफी सारे आते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे भी दिमाग घूम जाता है, अभी बस करो, अभी कुछ खाने को दो। हम एक शिविर करने गए थे, तो लोग एकदम मेरा रिस्पेक्ट करके भूखे भूखे 12 बजे बैठे तो रहे, अंदर अंदर झुलस रहे थे। और सीधा 12 बजे हमने लगभग 100 लोगों का सलाद हमने बनाया था। 100 के बदले 125 लोगों का बनाया, क्योंकि 20-25 लोगों का ज्यादा बनाते हैं। किसी जो कोई दमदार भी लोग होते हैं जो 2-3 जनों का भी आराम से निपटा लेते हैं, तो 25 लोगों का ज्यादा बनाया था। तो जैसे ही 12 बजे घड़ी पे देख रहे थे, 12, 12:30, 1 बजे जो भी शेड्यूल रहता है, तो टूट तो पड़े। पहले जो 50 लोग गए ना, 50 लोग पहले जो गए, आधे करके भेजा, तो आधे लोग 125 लोगों का निपटा गए। बहनें भी हक्की बक्की रह गई। हमारा ये पहला अनुभव था कि हाँ, ये घर पे बिना भूखे आए हैं तो सारा निपटा देंगे। और वहां का कल्चर भी ऐसा कि थोड़े गुस्सेल भी हैं लोग, तो ऐसा करके ऐसे 5000 पूरे भरे हैं हमने,
और ऐसे बहन जी नेहा दीदी हमें खाना भी नहीं मिला, इतना थोड़ा सलाद तो रखना चाहिए था ना। तो ऑर्गेनाइजर के ऊपर टूट पड़े, जल्दी जल्दी से लगभग 400-500 केले मंगवा लिए और सभी को केले, जैसे बंदर को केला फेंकते हैं ना, तो ऐसे उनको केले फेंक दिए, फट से 4-4, 6-6 निपटा दिए। बाकी के भी इतने ही सॉलिड थे, क्योंकि पूरी जिंदगी नाश्ते करते आए हैं। बिना ब्रेकफास्ट के तो गाड़ी आगे पटरी पे जाती ही नहीं है। नाश्ता क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में? नास्तो के हमारी जो भाषा है गुजराती एમાં नाश्ता को नाश्तो बोलते हैं। तो नाश्तो मीन्स अगर आपको शरीर का नाश करना है तो नाश्ता करो। नाश करना है हमें? नहीं करना है। शरीर का नाश करना है तो नाश्ता करो। इन NDS we said that कि first of all break your breakfast। सुबह राजा जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा, शाम को भिखारी जैसा, ये तो हमने सुना है। तो ये मैं तो आपको थोड़ा उल्टा बता रहा हूं ना, उल्टा कि सुबह भिखारी जैसा, मतलब भिखारी को कुछ मिलता नहीं है खाने को, तो भिखारी की तरह यहाँ बैठे हैं हम, कुछ नहीं मिला। शादियों में जाते, ये शादी का हॉल है ना, यहाँ शादियां भी होती है, तो जब लोग 9 बजे आ जाते हैं शादी के लिए, मेहमान आए हुए हैं जान से, तो इनको सबसे पहले क्या मिलता है? नाश्ता मिलता है। खुद का भी नाश कर देते हैं और दूल्हा दुल्हन भी नाश हो जाते हैं। नाश्ता करने की एक्चुअल में आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन NDS ब्रेक योर ब्रेकफास्ट। otherwise breakfast will break you soon। और हम तो अपना शरीर मन सबको तोड़ के आए हैं, क्योंकि पुरानी चाल चलते हैं दीवाने इश्क, पुरानी चाल ही चलेंगे, भेड़ की चाल ही चलेंगे। अरे इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी आपकी, सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो। कई बार सर्जन सर्जरी करने से पहले नाश्ता करके OT में जाता है, और उनका थियरी ये चलता है कि विदाउट ब्रेकफास्ट हमारी इम्यूनिटी डाउन चलती है। कुछ खा लो, कुछ निपटा लो। माँ भी अपने बेटे के पीछे दौड़ती है, भागती है, ले पी ले, खा ले। सुबह यही लगा रहता है। बहनें तो जैसे रानी बन के आती हैं और नौकरानी बन के घूमती रहती है पूरा जीवन। ये सब हर घर की कहानी है। शुरुआत के दिनों में मंगनी होने के बाद कहते हैं तू तो मेरी, और फिर पता चलता है कि बिना पगार वाली नौकरानी बना के छोड़ते हैं। सेवा करते रहो। तो बहनें जो घर की नौकरानी बन गई है, इनका कारण है अनाज। ना होता अनाज ना उलझती नारी, ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल में वे अपनाते तो भागे व्याधि सारी। अगर फल में वे अपनाने का सिस्टम हमारी फैमिली में आ जाता है तो नारियों की मुक्ति सहज है। नई भोजन प्रथा ये नारियों की मुक्ति का मार्ग है। तो आप तो सब हमारे साथ ही चलिए। घर को भी देखना है, घर वाले चिल्लाएंगे, मारेंगे, कहेंगे क्या हुआ, किस दिशा में लेके जा रहे हो सभी को। लेकिन हम बहनों को नारी मुक्ति के तो कार्यक्रम कितने सारे कर लिए हैं। नारी मुक्त हो, नारी शक्ति है, नारी शक्ति हमेशा आगे रहनी चाहिए, लेडीज इज फर्स्ट। लेकिन हमने सिर्फ भाषणों में, उपदेशक में हमने सब बोला कि नारी आगे होनी चाहिए, लेकिन नारी को कभी सम्मान मिला
नहीं है। सुबह बच्चों को स्कूल पे भेजने से पहले नाश्ता करना, सास ससुर को देना चाय वगैरह, और पति का टिफिन बनाना, इसमें ही उलझे हुए हैं। गैस के ऊपर चढ़ गई। पहले सती प्रथा थी, आग के ऊपर चढ़ाया जाता था, लेकिन सती प्रथा आज भी वही की वही है, चालू है। शादी होने के बाद सती होना तो पक्का ही है, आग के ऊपर ही रहती है। हम मुक्त नहीं हुए हैं। कहा जाता है जो आग पर पका पका कर खाता है, तीन तीन बार आग पर पका पका कर खाता है, वो आग पर जल्दी से चढ़ जाता है। जल्दी है हमको, तो फिर 3 टाइम आग पर पका पका कर खाना है और दूसरों को खिलाना है। दुश्मनी किसी से निकालनी है तो उसको आग में पकाया खूब खूब खिलाओ, चाय पिलाओ। अगर कोई दुश्मन है तुम्हारा तो उनको अवश्य चाय पिलाओ। हम तो समझते हैं कि ये दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन दोस्ती नहीं, पर्दे के पीछे दुश्मनी हो रही है हमारी। गलत दिशाओं का ज्ञान हम लेते लेते सांस्कृतिक रीति से, एक पारिवारिक रीति से, सामाजिक संबंधों के हिसाब से, रीति रिवाज से, सारे गलत रीति रिवाजों के कारण खुद भी परेशान और सबको परेशान कर दिया। तो फिर हमें परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप को संयमित करना पड़ेगा और सुबह 0 इंटेक करना पड़ेगा। कोई कहेगा सीधा झट से तो 6-8 घंटे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, डोंट टेंस। शुरुआत 2 घंटे से हो सकती है, शुरुआत 2 घंटे से हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि हमें मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बेवकूफ और दया तो उन पे आती है जो मंजिल पे निकलने की शुरुआत ही नहीं करते हैं, बाहर इन पुरानी चाल से निकलने की शुरुआत ही नहीं करते हैं। वो आगे एक बार बढ़े, मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाए, 2 घंटे से फास्टिंग शुरुआत करें, फिर दूसरे दिन 2.5, तीसरे दिन 3, फिर 3.5, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। 4, 4.5, 5, 6 से लेके कितना भी फास्टिंग आप कर सकते हैं। सिर्फ 8 घंटा भी नहीं, बिना खाए हुए जो मौज आती है ना, वो तो अलग की है। दिमाग भी खाली, जब पेट खाली होता है तो दिमाग में काफी सारे विचार आते हैं। ये पेट भर जाता है तो एनर्जी सारी शक करने लगता है, सुनने के लिए भी तैयार। इसलिए बड़े बड़े भाषण, लंबे लंबे 2-2 घंटे के भाषण होते हैं तो बिना भूखे सब सुन लेते हैं। खाने के बाद तो कहते थोड़ा सा आराम कर ले, आधा घंटा, पौना घंटा। बिना खाए हुए ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। ऋषि मुनि कितने उपवास, तपस्या वगैरह करते थे, भोजन के ऊपर संयमित होते थे, तो इसमें भी काफी सारा साइंस जुड़ा हुआ है। आज हर एक धर्म संप्रदाय को देख लो, वो चाहे, मैं 20 साल से ब्रह्मा कुमारी में इस सिद्धांतों को फॉलो करता हूं। मुझे नया जीवन जो मिला है, मैं कोई धर्म संप्रदाय का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना अनुभव बताने के लिए आया हूं। ब्रह्मा कुमारी से मुझे एक सुंदर नया राजयोगी जीवन प्राप्त हुआ है और दीदियों की बहुत सुंदर पालनाएं मिली है। परिवार की कभी कमी ही महसूस नहीं की। इतना प्यार मिला है, इतना दुलार मिला है, इतना मानसिक स्वास्थ्य मिला है जो हम इनका रिटर्न ही नहीं कर पाएंगे। सेंटरों की बहनों का जब भी हाथ जोड़ते हैं तो पहले बहनें याद आती हैं, सेंटर याद आता है। इतना बहुत कुछ ब्रह्मा कुमारी से मैंने प्राप्त किया है, तो मेरा रिटर्न चुकाने का भी इरादा है। और रिटर्न में न्यू डाइट सिस्टम को लेके हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ जुड़ता रहता हूं, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है। जैसे मैं आज 100 kg से 65-67 तक पहुंचा हूं और हेल्दी लाइफ जी रहा हूं, वो हर एक योगी आत्मा इनके अधिकारी हैं और वो भी ऐसा जीवन ही प्राप्त कर लें। करना कुछ नहीं, सुबह उठे, एनिमा लिया, 6 घंटा 8 घंटा उपवास किया, फिर हरी पत्ती का जूस पिया। बाद में दिनचर्या में शुरुआत, जब तक बीमार हैं,
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब तक जाके प्राकृतिक आहार को ही ग्रहण करना। टमाटर ऐसे ही खा लिया, गाजर ऐसे ही खा लिया, मूली ऐसे ही खा ली, कैबेज को काट के सलाद जैसा बना के खा लिया, चटनी थोड़ी, सभी पत्ते, धनिया, पुदीना और क्या क्या डालते हैं, पालक, जो भी, कड़ी पत्ता, मीठी नीम जिनको कहा जाता है, तो ये सारी बना के, अदरक, लेमन और सारी चीज़ें डाल के, थोड़ी देसी गुड़ भी डाल सकते हैं। ऐसी चीज़ें डालकर आप बहुत सुंदर चटनियाँ भी बना सके। कैसे चटनियाँ बना जाती है वो भी सिखाएंगे। देखो, खाने के विषय में मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, अब बहुत खा लिया, खाने से थोड़ा ऊपर उठना है। कम खाओ, ज़्यादा पाओ, ज़्यादा खाओ, सब कुछ गवाओ। हम न खाना नहीं सिखाते हैं, हम कम खाना सिखाते हैं। अल्पाहार, धर्मदान, विपश्यना, यहाँ बौद्ध धर्म काफी फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म में क्या 3 बातें सिखाई गई बुद्ध ने, कि स्वल्प आहार या फिर अल्प आहार, धर्मदान, दान का भी विशेष महत्व है स्वास्थ्य में। अगर हम दानी नहीं बनेंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, देना है हमें। तो स्वल्पाहार, धर्मदान, और तीसरी चीज है विपश्यना, 1 टाइप ऑफ मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी में ये वो राजयोग कहा जाता है, उसमें विपश्यना है। तो ये 3 चीजें हमारे जीवन में सम्मिलित करना जरूरी है। सिर्फ खाने पीने के विषय से हम संपूर्ण स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते, साथ में मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जैसा भी आए आप उनको सुबह शाम कमिटमेंट के साथ बैठना पड़ेगा आपको, तो ये भी साथ में जुड़ना पड़ेगा। और दान करना पड़ेगा। दान मतलब किसी को मीठी 2 बातें बताई, दान कर लिया। किसी को शांति से बात कर ली, दान कर दिया शांति का। किसी से प्यार से हम प्रस्तुत हुए उनके सामने, हाँ, तो ये भी एक प्रकार का दान है। किसी को धन की जरूरत है, थोड़ा धन दान कर दिया। किसी संस्थाओं में जाके अपना हिस्सा लगा दिया। धर्म में कहा जाता है दशांश निकालना है, तो कुछ पैसे लगा दिया उसमें। तो इनसे हमारे जीवन में खुशियां अनेक चढ़ बढ़ के आती है। इतना आती है कि हम संभाल भी नहीं पाते हैं। ये सिद्धांत सारे हम डिस्कस करेंगे 4 दिन में, सब कुछ अप्लाई करना है, जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक एक बात फतेह की है, जो दिल से निकलती है वो शायद नोट पेन में नोट ना हो तो कोई बात नहीं, दिमाग में छप जानी चाहिए। ये करना है मुझे, बस फाइनल। अभी तक बहुत कुछ कर लिया, वरना क्या होगा पता है? वरना ऐसे होगा कि अच्छा 4 दिन का मैंने भी किया था, ठीक है, वो घास फूस खिलाते हैं, कच्चा कुछ खाते हैं, वहाँ खाने के विषय पे तो जोर नहीं। दोपहर में एक्साइटमेंट ही नहीं होती कि आज क्या मिलने वाला है। आपको 4 दिन एक सलाड्स मिलेगा, वो भी प्लेन सलाड्स। देखो कितना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। एक प्लेन सलाड मिलेगा, फिर चटनी शायद एक आध मिल सकती है, फिर एक आधा फल मिलेगा। मतलब बहुत हल्का खाना दोपहर में। शाम को स्वाद के अनुसार 5 से 7 रेसिपियां सुंदर, जो आपको एक्साइटमेंट बढ़ाएगी खाने के विषय में। हम तो रख सकते थे कि दोपहर में भी कुछ चढ़ बढ़ के आपको खिलाया जाए, तो आपके एक्साइटमेंट और मनोरंजन के लिए दोपहर में भी खिला सकते, कोई खर्चा बड़ा नहीं है इनसे। लेकिन 4 दिन में आप जो पाना चाहते हैं वो पाके नहीं जाएंगे। लास्ट दिन आपको लगेगा कुछ कम पाया। अगर कम खाएंगे ज्यादा पाएंगे। तो इसलिए, वरना हमारे वहां डिटॉक्स सेंटर के ऊपर लोग आते हैं 5 दिन का 20,000 रुपीज। कितना? 5 दिन का 20,000 रुपीज। कोई कोई कहता डिटॉक्स सेंटर में चलो जाएं, मौज करेंगे। हाँ, मैं मौज करने के लिए तो ज्यादातर लोग तो फंसे हुए हैं, ऐसे आते हैं, फिर आकर कहते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। मैंने कहा पहले दिन आपको दोनों टाइम भोजन मिलेगा, दूसरे दिन रात को एक बार मिलेगा, तीसरे दिन पूरा जूस मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, चौथे दिन 24 घंटे का उपवास मिलेगा। ये थोड़ा मिलना हुआ। और 5वें दिन तो कोई अच्छी सी रेसिपियां कुछ उनका ट्रेनिंग देकर छोड़ देते हैं। बोला 20,000, खाना तो कुछ दिया ही नहीं है।
क्योंकि रेस्टोरेंट में हमें आदत है, रेस्टोरेंट में गए तो हम जितनी ज्यादा फीस उतना टेस्टी खाना, उतना बढ़िया खाना, उतना ज्यादा खाना। तो यहाँ पैसों की वसूलात खाने में करने की जरूरत नहीं है डिटॉक्स सेंटरों के ऊपर। कम खाने की, जब यहाँ मेंटल, यहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बहन जो सिखाती है ना, यहाँ दिमाग का मेकअप होता है और इस मेकअप से यू टर्न लगेगा। कैसा लगेगा? यू टर्न लगेगा। तन से तो स्वस्थ होंगे ही, लेकिन मानसिक क्षमता इतनी बढ़ेगी कि आप अपने को आईने में देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया है। ये अपने जीवन में अनुभूति कर पाएंगे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ कि ये भाई अब ये नहीं रहा पुराना वाला, क्योंकि 3 महीने में कच्चा खाने से हर एक सेल्स में परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन हमें लाना है। आपने रामायण तो सुनी होगी। रामायण में कौन कौन से पात्र है महत्वपूर्ण? राम, हनुमान जी और सीता मैया, फिर लक्ष्मण जी, भरत जी, हमारे आज के दिन में भी आदर्श हैं, है ना। राम को याद करते हैं ना तो दिल भर आता है? हमारे पता नहीं यहाँ राम राम जी करते हैं या नहीं। हमारे वहां तो राम राम करने की बहुत लोगों को आदत है? जब भी कोई मिले तो क्या बोलते हैं? राम राम भाई जी, राम राम। राम को याद आज हर एक हिंदू, हर एक जुबान पे राम का नाम लगा हुआ है। राम को आज इस स्वास्थ्य शिविर में याद करने का कारण यह है कि भगवान राम को तो बहुत मान लिया, मंदिर भी बना लिए। कितना आलीशान मंदिर है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खर्च करके हमने राम की मूर्ति वहां प्राण प्रतिष्ठित की है। और हम सब के आदर्श, पूरे भारत के आदर्श श्री राम हैं, इनको आज के दिन में भी पूजा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ऐसे याद करते हैं ना। इतनी सौम्यता, इसकी इतनी मर्यादाएं, उनका इतना डिसिप्लिन लाइफ, उनका बड़ों के प्रति आदर्श है। और फिर सुरवीर भी इतने कि रावण जैसी सल्तनत को भी गिरा दिया, सर्वनाश कर दिया। तो सिर्फ भोले और विवेकी नहीं, साथ में शक्तिशाली भी उतने ही थे। उन्होंने क्या खाया था आप बताएंगे? उन्होंने जब अयोध्या से निकल गए, कितने साल वनवास था उनका? 14 साल। 14 साल में उन्होंने क्या खाया था? हाँ, वेरी गुड। कंद, मूल, फल, पत्तियां भी खाई होंगी। जंगल में तो यही सब कुछ मिलता है। कोई कहता है भाई जी 4 दिन में कमजोरी तो नहीं आ जाएगी ना? तो भगवान श्री राम को भी आनी चाहिए, जिन्होंने 4 दिन नहीं, कितने 14 साल ये सारी चीजें खाई। और फिर भी वाली का पहले तो नाश किया, फिर जाकर जो भी राक्षस आए उनका सर्वनाश करते गए। अंत में किसका सर्वनाश किया? रावण का। फल फूल पत्तियां सब्जियों में इतनी ताकत है, बिकॉज लाइव माइंड क्रिएट्स, लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड लाइव बॉडी। तो डरने वाली बात नहीं है, कमजोर हो जाएंगे, हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मानसिक रीति से अगर हार जाएंगे तो ढीले भी दिखने लगेंगे, आपके हाथ पैर सब सुन होने लगेगा। जो मानसिक कमजोर है उनको काफी सुनपन महसूस होगा, ये हो रहा है, हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 14 साल भगवान श्री राम ने कहानियों में बताते हैं। वन कांड, काफी इसमें अलग अलग पोर्शन है रामायण में, तो वन कांड में सारी इस चीज का जिक्र है। सबरी ने उनको क्या खिलाए थे? हैं? झूठे बेर। क्यों भी खिलाए थे झूठे? हाँ, कोई खट्टा बेर
न चला जाए। उनकी इतनी भक्ति थी, भिल्ली थी ना वो, शायद भिल्ली थी, जो निम्न कोम गिना जाता था उसी समय में। लोग निम्न कोम के लोगों के परछाई से भी भागते हैं ना, कि इनका मुंह क्यों देख लिया, वो बीच से गुजरे तो भी हम थोड़ा अपने आप को हटा लें, ऐसे भी लोग होते हैं सोसाइटी में। लेकिन बिल्ली के जूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे। क्रिया गलत थी, देखो क्रिया कैसी थी। आप किसी को खिलाओ, लोग क्या कहेंगे, अरे छोड़ो छोड़ो नहीं खाना है मेरे को, है, क्योंकि जूठा एक दूसरे का कोई खाता नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि ये क्रिया गलत हो सकती है, भाव गलत नहीं हो सकता। तो क्रिया महान है या भाव महान है? भाव महान है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो मानो कि आपको रिगार्ड दे, नमस्ते जी, अच्छा कितना रिगार्ड दे रहा है, और अंदर से जल रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा? तो हमें वो क्रिया अच्छी लगेगी नहीं। लेकिन कोई प्यार से 5 साल के बाद कोई बिछड़ा हुआ मिल जाए और पीछे से आकर जोर से लगा दे डब्बा, कान खींच ले, धक्का लगा दे और प्यार से गले लगा दे, तो वो क्रिया गलत कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। लेकिन जब आप उनको देखेंगे तो आप भी उनके गले मिल जाएंगे। मतलब क्रियाएं गलत होती नहीं है, क्रियाओं के पीछे का भाव गलत होता है। लोग ज्यादातर तो ऐसे ही समझते हैं। पत्थर फेंका, एक भाई ने पक्षियों को उड़ा दिया तो पक्षियां उड़ गई, कितना पापी है, पक्षियों को दाना भी चुगने नहीं देता। तो हमने क्रिया देखी और रिएक्शन तुरंत ही दे दिया, ये क्रियाएं गलत हो गई हैं। हमारा पूरा मानव जाति का फोकस ही है क्रियाएं गलत हो रही है, क्रियाएं गलत हो रही है। फिर पता चला थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद एक जाल बिछाने वाला आया जो पक्षियों के ऊपर जाल रखने वाला था। उनसे पहले उन्होंने पक्षी को पत्थर फेंक के उड़ा दिया। देखो ये क्रिया अच्छी थी या बुरी? अच्छी क्रिया थी। ऐसे तो जीवन में हम कई चीजें ऐसी देखते हैं जो देख के तुरंत ही रिएक्शन दे देते हैं। पिता ने, माता ने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, 2 शब्द डांट लिए, तो क्रिया थी गलत, लेकिन इनके पीछे उनका कल्याण का भाव था। तो हर एक संबंधों में भी हमें ये देखना है, पति पत्नी को कुछ कह रहा है, पत्नी पति को कुछ कह रही है, तो हम तो क्रियाओं को पकड़ते रहते हैं। तो क्रियाओं को पकड़ने की जरूरत नहीं है, भाव को पकड़ना है। तो ये सभी चीजें, 3 चीजों का हम प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और एनिमा परचेस कर लेंगे आज, बीच के जब भी टाइम मिलता है, बीच में जब लेक्चर चलते हैं तब कोई परचेसिंग ना करे, वहां जाके ये दे दो वो दे, क्योंकि सारे लोगों का फोकस किधर जाएगा? उधर जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का ये क्रिया है, लेकिन गलत क्रिया होगी और सभी का अटेंशन उधर जाने से फोकस हट जाएगा, तो अपने ऊपर ही बोझा चढ़ाएंगे किसी को संकल्प चलने नहीं चाहिए। तो 3-4 चीजें हैं वहां रखी हुई। एक डिटॉक्स पाउडर है। डिटॉक्स पाउडर को आधा चम्मच रात को सोने से पहले हम यूज कर सकते हैं। घर पे जाके या रूम पे जिनको एकोमोडेशन मिला है, रात को आधा चम्मच ले लिया, काम बनेगा 40 दिन का 4 दिन में बनेगा डिटॉक्स पाउडर लेने से। एनिमा लेने से भी जल्दी से काम बनेगा। दोनों, ऊपर से आमाशय की सफाई, छोटी आंत की सफाई जो इंटरनल ऑर्गन है, और एनिमा से बड़ी आंत की सफाई, टोटल क्लींजिंग करना है। किसी एक प्रकार से क्लींजिंग नहीं करना है। यहाँ तो हम गंदगियों को साफ कराएंगे। सारी नितांत निरोगी बनने के लिए, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करने के लिए पहले तो गंदगी को निकालना पड़ेगा। सर्वरोगानुमूलः कुपितः मलः, ऐसे संस्कृत में श्लोक है आयुर्वेद में। सर्व रोगों का कारण एक ही है, शरीर में जमा हुई गंदगी। तो उन गंदगी को निकालने के लिए हमें एनिमा
वो जो डिटॉक्स पाउडर है वो आधा चम्मच ले लिया। सप्ताह में अगर यहाँ तो शिविर में तो 4 दिन कंटिन्यू ले लेना है, रात को सोने से पहले, दिन में नहीं लेना है वरना लेक्चर सुनते सुनते भागेंगे आप, बरोबर। तो ये दुविधा होगी। यहाँ टॉयलेट बाथरूम मेरे ख्याल से 2-3 हैं, एक्स्ट्रा भी होंगे, थोड़ा जान लीजिएगा। रूम में जो ठहरे उनके लिए तो अवेलेबिलिटी है, फिर भी किसी को ऐसी कोई परेशानी आए तो यहाँ भी वो इस्तेमाल करके सफाई कर सकता है। तो उनका, और एक हरी पत्ती का जूस रेडीमेड है, वो तो कंपलसरी नहीं है, उनको आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी। हरी पत्तियों का जूस फ्रेश बनाते हैं, वैसा तो पीना ही है, लेकिन हम ट्रैवलिंग में होंगे, कभी बनाने की फुर्सत नहीं, टाइम ना मिले, तो उसमें से 1 चम्मच पानी में घोल के पी लिया, बात खत्म। 25 प्रकार की पत्तियां उसमें हैं, 20-25 प्रकार की, जो हमें सारे न्यूट्रिशंस, सारा रिपेयर मेंटेनेंस, सारा क्लींजिंग देगी। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन बहुत बढ़िया है। और हम फ्रेश जूस बनाते हैं तो उसमें भी आधा चम्मच ये ग्रीन जूस डाल सकते हैं, और टेस्टी भी है, सोडा वाटर जैसा लगेगा वो पानी भी, हमें तीखा मीठा सारे टेस्ट आएंगे। तो और सारी दुविधाओं को अंत करने वाली ये चीज़ है ग्रीन जूस का जो पैकेट्स हैं वो। लेकिन ये सारी चीज़ें कोई भी यहाँ से ठोस करके किसी को कंपलसरी परचेस करनी है, ये यहाँ से किया बोला जाता नहीं है। 1000 अबव आपका खर्च भी हो सकता है। किसी को सिर्फ जानना है, 4 दिन ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करने हैं, तो भी अपने आप में लिबर्टी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि आप ना परचेस करें, आप सिर्फ सुने, सिर्फ बातों को सुन लें, क्योंकि यहाँ का आशय कोई कॉमर्शियल प्रोफेशनल बेस नहीं है। जो लोग हमें वहाँ आके देश दुनिया से 20-20 हज़ार 4-4 दिन के देके जाते हैं, यहाँ 5,000 देने में भी कई लोग जो ना आ सके, उनका कारण ये भी है कि रकम थोड़ी बड़ी लगी, इतनी रकम में 4 दिन में इतना हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं 1 लाख जमा करवाओ, आगे बात करेंगे, 2 लाख जमा करवाओ, तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ऐसी पैसों की गिनती यहाँ हो ही नहीं, होने वाली ही नहीं है। ऐसा दिमाग में भी नहीं बैठाना है कि यहाँ तो 1,000 और भी लग जाएगा। तो इट्स नॉट ए कंपलसरी। दीदी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, तो जितना खर्चा लगा दिया है इस कार्यक्रम को सेट करने में, उनसे 50% भी अमाउंट कवर नहीं हुआ है। लेकिन जो बोएगा वो पाएगा। मतलब ये सिस्टम की एक यही खासियत है कि इसमें जो भी लगाते हैं उनसे 1000 गुना बाहर निकलता है। प्रत्यक्ष इन चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, अंतर चक्षु से वो अनुभव में आता है। इसलिए लोग अपना पैसा लगा के ये शिविर करवा रहे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में शिविर लगा था, तो एक भाई हैं हमारे रामविलास भाई, 1-2 बार 5-5 लाख लगा के देख लिए। कोई कहेगा ना भाई जी मुझे ठीक होना है, पैसों की बड़ी दिक्कत आ रही है, बोला कि पैसा किसने मांगा, आ जाओ। ऐसे करके 200-200 लोगों की सभा, 150 लोगों की सभाएं अपने जेब से 5-5 लाख खर्च करके लगा रहे हैं। और जब बहनों की आंखों में आंसू होते हैं, ठीक हो जाते हैं 2-3 महीने के प्रयास से, फिर एक भगवान को जितना सम्मान मिलता है उतना सम्मान लोग उनको देने लगते हैं। और कहते हैं दुआओं से बढ़कर कोई और दौलत नहीं है। आज हमारे बिमल भाई, ये बहन हमारी दीदी, क्या नाम है, नेहा दीदी, तो ये सब दुआओं की दौलत लेने के लिए पुरुषार्थ लगा रहे हैं। आज 100 लोग कुल मिला के होंगे, तो कल जाके 100 से 1000 का कारवा बनेगा, 1000 से लाखों का कारवा बनेगा, लाखों से करोड़ों का। हमारा एक संकल्प रहा था, खुद ठीक हुए तो मैंने मन में संकल्प किया कि 1 लाख लोगों को ठीक करूंगा। कितना? 1 लाख लोगों को। देखो संकल्पों में कितनी शक्ति होती है। हम अच्छे संकल्प हमेशा करने चाहिए। 1 लाख लोगों को ठीक करूंगा, मतलब मैं नहीं, लेकिन ये प्रथा और ये सिस्टम ठीक कर रही है, लेकिन मैं मीडियम बनूंगा, लोगों को जन जन तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा। तो हुआ यूं कि 1 या 2 साल में तो 1 लाख लोग ठीक हो गए, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सीधा।
मैंने कहा ये तो छोटा संकल्प कर लिया मैंने। फिर मैंने पूरे ग्रुप, हमारी टीम जो है 10 लोगों की, 10 ने संकल्प किया, जिग्नेश भाई अब क्या करेंगे? मैंने कहा अभी 1 करोड़ लोगों को ठीक करेंगे। कितना? 1 करोड़ लोगों को। पोरबंदर छोड़ के जहां भी बुलाते हैं भागते हैं ना, रातों की मुसाफरी करते हैं, 24 घंटे 48 घंटे ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, लेकिन खुशी मिलती है। वहां जाके 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने ये चीज पकड़ ली। सिर्फ कितने? 10 लोगों ने ये चीज पकड़ ली। हमारा गुजरात से आना सफल हो गया। अरे 10 नहीं, 1 लोग ने भी ये चीज पकड़ ली। 1 लोग, एक आदमी, एक बहन, एक भाई ठीक हो गया, जीवन में इनका हाथ पकड़ लिया, तो भी हमारा आना सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि हमने ज्ञान, स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य का ज्ञान, मैं तो शरीर शब्द नहीं यूज करूंगा क्योंकि इसमें चारों प्रकार का स्वास्थ्य मिल रहा है। तो इस स्वास्थ्य का ज्ञान जो हमने बीज बोए हैं वही हमारे लिए काफी है। मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मैं कहता हूं वो कर लो कर लो कर लो कर लो। वो जो सेल्समैन होता है ना, अरे ले लो ना, ले लो ले लो, ये कर लो कर लो, तो हम तंग हो जाते हैं ऐसे लोगों से। सेल्समैन को अपनी सोसाइटी में भी नहीं आने देते कि अभी दिमाग खाएगा। तो मेरा तो आशय एक एनडीएस प्रचारक के तौर के ऊपर ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप सिर्फ सुनो, जितना मन चाहे उतना करो, पाओगे जरूर, पाओगे जरूर। क्योंकि मैंने जितना टाइम लगाया उतना आप नहीं लगा रहे हैं। मैंने 2007 में सुना था इसके बारे में, 2007 में न्यू डाइट सिस्टम के बारे में सुना था, और अप्लाई कब किया पता है आपको? पहले 2007 में सुना, 15 दिन कर लिया था, 15 डेज एक्सपीरियंस कर लिया। स्वीट एक्सपीरियंस, नॉट ओनली एक्सपीरियंस, बहुत मीठा मीठा लगा। लेकिन बाद में मेरी आयु तभी थी लगभग 28-29, तो मैंने सोचा कि ये तो थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है, जीवन के रस सारे चले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाना बंद करनी होती है। तो 15 दिन में स्वास्थ्य ठीक हो रहा था, लेकिन जीभ का चटोरापन उसने मेरे को आगे बढ़ने नहीं दिया। जो स्वाद लोलुपता जिनको कहते हैं ना, उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये एक अच्छा अनुभव, छोटा सा 15 दिन का अनुभव लेके एक अच्छा स्वप्न, गुड ड्रीम समझ के उनको छोड़ दिया था इस न्यू डाइट सिस्टम को। और फिर तभी मैं बीमार था, लेकिन एक आध बीमारी थी, तो मैं ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। कहते हैं ना कि लाचारी आती है तो ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो 1 से लेके इस 10 साल में दूसरी 10 बीमारियां आ गई। मतलब ये मंजिल हमारी पहुंची 2017 तक। 2017 में वो कागज मेरे पास पड़ा था, जिसमें जैसे ऐसे कागज होते हैं, तो उसमें सारी डिटेल बताई गई थी। तो वो डिटेल का पेपर मैंने फिर से निकाला, फिर पढ़ा। 2017 में ये स्टार्ट किया, और पूरी शिद्दत के साथ, और पूरी शिद्दत के साथ 6 महीने में बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ। फिर तो मैंने कहा कि 10 साल दूसरों को नहीं लगाने दूंगा अभी ऐसी खूबसूरत चीज में। तो लोग तो पहले दिन से ही स्वाहा हो रहे हैं, करना है बस, बात खत्म। और कोई भी अच्छा मार्ग है तो लोग विरोध भी करेंगे, रोकेंगे, तो हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, सदैव आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा ताली बजा लेंगे। थोड़ा जोर से।